ताहिर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका। सर बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जावेद साहब, आपके वक्त का। सदर ट्रंप की जानिब से जो बात की गई है कि ज़हीन शख्सियत जो है वो वाइट हाउस आ रही है, वो किसकी बात कर रहे हैं, इस बारे में हमें बताइएगा। और ईरान के हवाले से कौन सी अच्छी खबरें आने वाले टाइम में आ सकती हैं? देखें, इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में जो शख्स यानी बेहतरीन, आप उसको इंटेलिजेंट कहें, ज़हीन कहें, या यानी जनरल आसम मनीर से ज़्यादा वो किसी के ऊपर इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, उनके बाद अगर फिर वो किसी को थोड़ी क्या मतलब रिस्पेक्ट या उनके ऊपर एतमाद है, तो वो फिर वापस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। इन दोनों से हट के कोई ऐसा शख्स जो रिगार्डिंग आपके ईरान मामलात के बात करे, वो मेरे ख्याल है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर वो कोई ऐसा इनकी तरफ से जो यानी कि कोई आ रहा है, तो अच्छा, इफ अगर उनकी कहानी रिलेटेड टू ईरान, तो ये उसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि आसिम मनीर साहब का, जो मैंने खुदाती तौर पे खुद भी कोशिश की पाकिस्तान में उनसे करने की, जो मुझे कंफर्म नहीं किया गया भारत। लेकिन अगर यह तो इसीलिए आज वैसे मैंने पाकिस्तान जाना निकलना था, और इसी तरह के दो डिफरेंट बयानात इनकी तरफ से आने के बाद मैंने फिर आज उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दी है। पहले ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ साइन करने के लिए, जिसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंडे को या ट्यूसडे को उधर होंगे। अच्छा, तो ये इस तरह की मिक्स चीज़ें आ रही हैं इनकी। अब आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये कि पाकिस्तान देखें, बड़ा एक सक्सेसफुल यानी जो ट्रिप फील्ड मार्शल साहब ईरान में करके आए हैं, देखें उसका तो दुनिया ने रिजल्ट भी देखा है, जिसकी शक्ल में एक गुड जेस्चर के ऊपर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का, और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर के 3 मुल्कों का जो दौरा है, उसमें बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर जो एक आप मामला देखें सारे, तो तो बज़ाहिर। जी ताहिर साहब, आप माशाल्लाह अमरीकी जो इंतज़ामिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, कांग्रेस में भी आपके काफ़ी असर व रसूख है, आना जाना है, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी आप करीबी समझे जाते हैं। आप बतौर एक पाकिस्तानी इस सारी सूरत हाल पे किस तरह से महसूस करते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो सारा किरदार अदा किया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें करते नहीं थकते, तो इस पे बतौर पाकिस्तानी आपकी फीलिंग क्या होती है? देखें, मैं 35 साल से ज़्यादा अरसा मुझे हो गया इस मुल्क के अंदर, और यहाँ पे हमने मतलब पाकिस्तान के हवाले से जो 9/11 के बाद पाकिस्तान को जिस तरह के फ़ोन कॉल गए, कैरी लुगल बिल के ऊपर क्या हुआ, फिर उसके दरमियान में वजारत ख़ारजा से जब भी लोग इधर आते थे, और यहाँ पे मैं बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर भी था, तो जो एक स्ट्रेस का लेवल होता था वो भी हमने देखा, और उसके बाद फिर फ़ोन कॉलों के इंतज़ार होते भी हमने देखे। तो ये सारी चीज़ों के बाद देखें, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप या पाकिस्तान की जो अप्रिसिएशन या इज़्ज़त के अंदर जो इजाफे की कहानी है ना, वो मेरा ख्याल है कि हाईएस्ट लेवल पे हमने अपनी लाइफ टाइम में, ये हमने कभी सुना था कि अयूब खान के दौर में उनको एक बहुत अच्छा वेलकम दिया गया था, लेकिन जो हमारी लाइफ टाइम के अंदर हमने इससे ज़्यादा इज़्ज़त पाकिस्तान को होते हुए नहीं देखी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा। जी, और उसका आलम यह कि देखें, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर जब मैं कांग्रेसमैन और सेनेट के लोगों से बात करते हैं, तो यकीन करें हर शख्स की होप जो है वो ये, जो डेमोक्रेट साइड के ऊपर कोई भी शख्स नहीं चाहता कि ये जंग जो है ये आगे जारी रहे। रिपब्लिकन साइड पे भी एक यानी खामोश मेजॉरिटी ये नहीं चाहती कि ये जंग आगे जाए, लेकिन हट दर्मी है चंद लोगों की, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप खुद थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया और उसके अंदर ये लोगों को नज़र आ रहा है कि अब ये पीस की तरफ जा रहा है, तो ये सब के सब खुद उनके मुंह से तारीफ़ें, और बल्कि मैं आपको थोड़ा प्री मैच्योर है, लेकिन ये आप बड़ी जल्दी सेनेट और कांग्रेस के अंदर आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे जिसमें लोग फ्लोर के ऊपर खड़े होके और इसको तारीख का हिस्सा बनाएंगे जनरल आसिम मुनीर के काम को, और अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के काम को, और इन जनरल पाकिस्तान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के काम। अच्छा सर, खबरें तो इस तरह की भी हैं कि पाकिस्तान की 2 अहम शख्सियात जो हैं उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात मुतवक्को है,
तो क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वो दोनों अमेरिका आएंगे इस माहदे से पहले, या ये जो वाइट हाउस को कवर करने वाले साफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप 14 घंटे से 24 घंटे के लिए पाकिस्तान जाएंगे? तो आपको क्या महसूस होता है कि दोनों में से पहले क्या हो सकता है? देखिए मेरी, हाँ, ये एक, इसमें कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। मैं तो ये 3-4 दफ़ा पहले भी बोल चुका हूँ कि जिस तरह फील्ड मार्शल वहाँ पे गए थे ईरान के अंदर, देखिए पार्टीज ईरान और अमेरिका है ना, तो प्राइम मिनिस्टर बेशक बाकी मुल्कों के अंदर उनसे करके बात आए हैं क्योंकि उनको ऑन बोर्ड करना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन जिस तरीके से फील्ड मार्शल ईरान गए हैं, मैं समझता था कि उसके बाद शायद वो ईरान से सीधे यहाँ पे आ जाएं या फिर पाकिस्तान से यहाँ पे आएँ। उसके बाद फिर ये अमल भी हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान जाके वहाँ साइन करें। मैं इसको इस तरह इसलिए देख रहा हूँ कि ईरान यहाँ साइन करने नहीं आएगा। ईरान को अगर कोई जगह एक्सेप्टेबल है तो वो पाकिस्तान है। तो लामहला अगर ये एक टेबल के ऊपर बैठ के साइन होनी है, दोनों फ्री लॉन्ग डिस्टेंस इसके ऊपर अग्री वो भी कर सकते हैं ना, जैसे पिछली जंग में तो यही 2 पार्टियां थी और ये बगैर टेबल पे बैठे भी जंगबंदी हो गई थी। तो अगर वो लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज के ऊपर आपका मुआहदा होने जा रहा है, एक सिग्नेचर होंगे और जिस मुआहदे को या जो भी इस्लामाबाद अकॉर्ड या जो नाम दिया जाएगा वो एक तारीख का बहुत बिल्कुल ताहिर साहब, एक बहुत बड़ा देरीना मसला था जिसको पाकिस्तान हल करवाने की कोशिश कर रहा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की काविशें, उन्होंने अब ईरान का दौरा भी मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी बहुत इस सारे मामले को लेकर बहुत संजीदा दिखाई दिए। अब मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा कि सदर ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल की ख़ास तौर पर काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। अब एक इशारा भी मिल रहा है कि वाइट हाउस में कोई ज़हीन शख्सियत आने वाली है। क्या पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? क्या पाकिस्तान के लिए किसी बड़े पैकेज का कोई बड़ा मुआहदा भी हो सकता है अमेरिका के साथ? कोई इस किस्म की भी खबर आपके पास है? देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान इस तरह की किसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि जो इतना बड़ी अंडरटेकिंग जो इस वक्त उनकी चल रही है, दो ऐसे मुल्कों के साथ वो डील करें कि जिनके अंदर दोनों को अंदर एक जिद का भी एलिमेंट है और दोनों एक यानी 40 सम ईयर। तो लेकिन मैं आपके जो सवाल को मैं थोड़ा डिफरेंट रंग से अगर दूं कि अगर आपको याद होगा कि ईरान इंडिया पाकिस्तान इंडिया ईरान पाइपलाइन का एक मामला था जिसमें ईरान ने तकरीबन बॉर्डर तक उसको बिछा दिया हुआ है। फिर पाकिस्तान को एक पोर्ट के अंदर भी वो लेकर के गए थे, $30 बिलियन के हर्जाने की बातें भी हो रही थी। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अब ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी और पाकिस्तान को एक एनर्जी का मसला, जब ये सैंक्शंस उठ जाती हैं तो ये फिर पाकिस्तान की प्रोड्यूस का उधर जाना, तो एक इकोनॉमिकल जो एक इकानमी के हवाले से पाकिस्तान को जो बेनिफिट है वो होता नज़र आ रहा है। फिर बाकी मुल्कों के साथ पाकिस्तान उसके बाद दुनिया के अंदर एक यानी लीडरशिप की हैसियत से फिर नए मुआहदे कुछ सूरत में जो सऊदी अरब के साथ हुआ है वो और 2 मुल्कों के साथ भी हो सकता है। तो ये आपको अनलिमिटेड, मैं ये कहता रहा हूं कि ईरान के बाद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी इस डील का पाकिस्तान ही होगा। लेकिन वो बिल्कुल पाकिस्तान बड़ा बेनिफिशियरी होगा, जाहिर है पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा करे, लेकिन अगेन वही चीज़ आ जाती है कि अमेरिका और इसराइल इन दोनों की गारंटीज़ की बहुत ज़रूरत है। ईरान भी कहीं ना कहीं तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है। गारंटीज़ आपके ख्याल में कौन देगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान एक बेहतर गारंटर बनेगा और साथ में जितने बाकी ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उनकी जानिब से गारंटीज दी जाएंगी? इस पर भी बताइएगा। मैं तो समझता था कि इसके अंदर चाइना की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये बहुत करीब होने के बावजूद उसका जिक्र नहीं हो रहा, जो चाइना से अच्छी गारंटी किसी की नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर चाइना के बाद ताहिर साहब आप बिल्कुल ठीक समझते थे और ख़बरें भी ये हैं कि चाइना जो है उसने अपना पूरा किरदार अदा किया, लेकिन जिस तरह से आप चाइनीज़ पॉलिसी को समझते हैं कि वो पसे पुश्त रह के अपना काम ज़्यादा करते हैं, तो इस दफ़ा भी उन्होंने उसी तरह से अपना किरदार अदा किया। लेकिन सर एक बात जो आप अपने पिछले गुफ्तगू में कर रहे थे इस सवाल से पहले, मैं वापस उसी की तरफ आपको लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि आप डेमोक्रेट पार्टी के स्ट्रक्चर को समझते हैं, इनकी सियासत और उसके तर्ज को समझते हैं। तो बहुत सारे तज्जियाकारों का ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए भी पाकिस्तान आएंगे
क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इस तारीखी रिकॉर्ड पे उनके अलावा कोई बंदा साइन करे और वो क्रेडिट उसका ट्रंप साहब से ले ले। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये तो बेसिकली अब जो कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी आप आंखें बंद करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो ब्लेम होगा किसी, देखें ना जंग के अंदर जंग का ब्लेम भी जाना है किसी को, और इस अकॉर्ड का बेनिफिट या इस अकॉर्ड का ये क्या कहते हैं किसी को ये भी मिलना है कि शाबाश, तो शाबाश ये लेंगे। ब्लेम के लिए जो सेक्रेटरी वार है उसको फायर भी करेंगे। तो ये चीज़ें तो बेसिकली यहाँ यकीन करें अमेरिका के अंदर हर टॉक शो का हिस्सा है। तो हमें, मैं कहता हूँ कि ये इन चीज़ों से इररेलेवेंट, क्योंकि ये इतना बड़ा काम पाकिस्तान ने पुल कर लिया है और ऑलमोस्ट इसके फिनिश के अंदर। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट उसके ऊपर खुद साइन करने नहीं जाता तो उसकी वैल्यू भी कम होती है और शायद ये ईरान को एक्सेप्टेबल भी ना हो। तो ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के और फिर पाकिस्तान के लिए भी एक समझ लें कि वो सारी निगेट कर देगा उन चीज़ों को। याद रखें पाकिस्तान आज जाके आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आज भी पाकिस्तान के ट्रैवल एडवाइजरी लगी हुई होगी उधर। आज भी पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर एम्बेसडर अपने बच्चों को नहीं रख सकता, अमेरिका का एम्बेसडर। तो ये अगर प्रैक्टिकली आप अगर पेपर्स के ऊपर ये चीज़ें देखते हैं ना, तो वो आप किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप पाकिस्तान का यानी वार जोन के अंदर है पाकिस्तान इस वक्त। ये सारी चीज़ें ये देखना ये है कि इस सारे मामले में क्या कोई बड़ी पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया आप जावेद साहब।